नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको मिर्ज़ापुर के कुछ मीम्स के एनालिसिस करके बताएंगे क्योंकि मिर्ज़ापुर का ट्रेलर आउट हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मीम से। तो पहला मीम आता है व्हेन यू टेक ए सिंपल सैंपल एंड प्रिटेंड टू बी केयर अबाउट द प्रोडक्ट। देखिए, इसमें मीमर ये कहना चाहता है जब कोई भी आदमी या मॉल में या किसी शॉप में जाता है और वहाँ पर फ्री सैंपल्स रखे होते हैं तो आपको सिर्फ फ्री सैंपल खाने होते हैं, ना ही उसका टेस्ट देखना होता है और ना ही कुछ उसके रिव्यू देने होते हैं। लेकिन फिर भी आप प्रिटेंड करते हैं कि हाँ, उसके बारे में मैं कुछ ख्यालात बना रहा हूँ या उसको कुछ रिव्यू दूंगा जो उसके काम आएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये होता है आपका रिएक्शन। चलिए अगला मीम देखते हैं क्या है। देखिए, ये मीम देखकर पहले तो मुझे बड़ी ही हंसी आई, लेकिन फिर मैं उदास हो गया। ये मीम थोड़ा सीरियस मीम है, भले ही इसकी टेम्पलेट देख के हमें हंसी आए, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी वर्करों को ऐसे जीना चाहिए जैसे हर दिन उनका आखिरी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी अभी थोड़े दिन पहले ही बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी और ये हत्याएं तकरीबन 1-2 सालों से चलती आ रही हैं और इनमें साल दर साल इजाफा होता जा रहा है जैसे ही वहाँ पर इलेक्शन आते जा रहे हैं। तो ये मीम बीजेपी वर्करों का एक हाल बयान करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या मीम है। इस मीम में मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं जिनका रिएक्शन बहुत ही वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस टाइम पर ड्रग्स लिए हुए हैं। ऐसे कई मीम्स हमारे सामने आए, लेकिन हमने इस मीम को चुना। और इस मीम में आप ये भी देख सकते हैं कि ऊपर एक और खिलाड़ी है जिसका सेम टू सेम ऐसा ही रिएक्शन है। इसलिए टॉम को शक हुआ और उन्होंने एनसीबी को फोन मिला दिया। टॉम को शक है कि यहाँ पर भी ड्रग्स का गोरख धंधा चालू है, इसलिए वो फोन मिला रहे हैं एनसीबी को। चलिए अब बारी आती है अगले मीम की। देखिए, यहाँ पर एक कौवा है, काला कौवा। अक्सर ये कहा जाता है, हमारे पुराने दंत कथाओं में ये बात आती है कि झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन कौवा असल में नहीं काटता। कौवा खुद कह रहा है ये बात। कौवे ने अपने मुंह से ये बात कबूल ली है, अरे तुम लोग खुल के झूठ बोलो, मुझे झांट फर्क नहीं पड़ता। तो आप खुल के झूठ बोल सकते हैं, ऐसा कौवे का कहना है। चलिए अगला मीम देख लेते हैं। तो अब शुरुआत हो जाती है हमारे मिर्ज़ापुर मीम्स की। देखिए, मिर्ज़ापुर मीम्स की बहुत ही ज़्यादा हाइप बना दी गई है और आपको मैं बता दूं, Z5.com ने यहाँ तक कि वो आपको टेम्पलेट भी दे रखी है कि आप अपने उन टेम्पलेट को यूज़ करके मीम्स बना सकते हैं, ढेर सारे लाइक्स और फॉलोवर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ सिलेक्टेड मीम्स आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, ये पहला मीम, इसमें ये बोला गया है कि जब आप नॉन बिहार स्टेट से हैं और लिट्टी चोखा खाते हैं पहली बार, तो ये रिएक्शन निकल के आता है, शेर के मुंह को खून लग चुका है। यानी लिट्टी चोखा इतना स्वादिष्ट है कि अगर एक बार एक आदमी ने उसे खा लिया तो यूं समझिए वो खाता ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट है यार। अगला मीम भी मिर्ज़ापुर से ही है, जिसमें मिर्ज़ापुर के एक सीन को यूज किया गया है कि दोनों आदमी एक दूसरे को गन दिखा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब पापा आपके लिए दिवाली पर ढाई वाली बंदूक लाते हैं और आप अपने भाई के साथ ऐसे ही खेलते हैं, जिसमें पटाखे फिक्स करके हम फोड़ते हैं और जब हमारी गन टूट जाती है तो हम उसको पत्थर से या फिर प्लास से किसी का भी यूज़ करके फोड़ते हैं। अब दिवाली के भी मीम्स आने वाले हैं, सब चलता रहेगा। चलिए अब देखते हैं अगला मीम। देखिए, यहाँ पर एक और मीम टेम्पलेट को यूज़ किया गया है कि शेर के मुंह में खून लग गया है। वो ऐसा है कि मुंबई इंडियंस 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब मुंबई इंडियंस को हराना मुश्किल है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो मुंबई इंडियंस ने एम्पायर को पैसे देने बंद कर दिए थे, वो खेप उन्होंने दोबारा चालू कर दी है। तो अब मुंबई इंडियंस जीतना शुरू हो जाएगा। चलिए अब अगला मीम देख लेते हैं कि अगला मीम क्या है। यहाँ पर मिर्ज़ापुर की हाइप को दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आप किसी को भी किडनैप कैसे कर सकते हैं। इसमें एक लड़के ने यह बताया हुआ है कि आप उसे किडनैप कैसे कर सकते हैं। उसे मिर्ज़ापुर 2 का 1080 फ्रेम पे पूरा सीजन चाहिए और यहाँ पर ओमनी में यह दर्शाया गया है कि वहाँ उस ओमनी के अंदर मिर्ज़ापुर सीजन 2 का पूरा जो सीरीज़ है वो वहाँ पर रखी हुई है और आप उस लड़के को ये ओमनी ले जाकर किडनैप कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है। चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। तो देखिए, बचपन में आपने गली क्रिकेट खेला ही होगा और उस गली क्रिकेट में जिसका भी बैट होता था वो नियम बनाता था। तो यहाँ पर मिर्ज़ापुर की एक टेम्पलेट यूज़ की गई है जिसमें वो कहते हैं कभी भी नियम बदल सकता है। तो यहाँ पर उस बैट ओनर पर यह कटाक्ष है कि बैट उसका हो तो वो कोई भी नियम बदल सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सरासर गुंडागर्दी है
और जो मिर्ज़ापुर सीज़न 2 है ये भी गुंडागर्दी पे ही है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपना समय ख़राब नहीं करूँगा। आपको समझना है तो इसी में समझ लें। चलिए देखते हैं अगला मीम क्या है। अगला मीम है क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन पर, जिसकी हिस्ट्री हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, लेकिन यहाँ पर एक और मीम आया और हमें लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जब ओयो काउंटर पर आपको बिल थमा दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, तो ओयो एम्प्लॉइज उस रूम में जो भी हरकतें घटी थी उस वीडियो को वो पोर्न हब पर अपलोड कर देते हैं और उनकी रिकवरी वहाँ से हो जाती है। तो आप जब भी ओयो रूम में जाएं तो आप कैश का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। क्या पता कहीं आपकी वीडियो भी अपलोड की गई हो, आपकी बदनामी हो रही हो बिना आपके जाने। चलिए एक इंटेलेक्चुअल मीम देख लेते हैं। इसमें एक मूवी की टेम्पलेट यूज़ की गई है। ये टेम्पलेट है बी मूवी की। इसमें लड़की अपने फियोंसे से कह रही है बनानास विदाउट बी इज जस्ट पाइनएप्पल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बनाना में से बी हटा दिया जाए तो वो सिर्फ अनानास बच जाता है, और अनानास का मतलब पाइनएप्पल होता है। और जब हमने ये बात समझी तो हमारा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जैसा कि इस लड़की के फियोंसे का है। चलिए देखते हैं अब अगला मीम क्या है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन जो सिख लोग हैं वो कहते हैं हम ऐसा यहाँ पर नहीं करते। इस मीम का क्या मतलब है? जो लोग इस मीम को समझ गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आया है उसके लिए हम चलते हैं अपने मीम एक्सपर्ट के पास, हमारे मीम एक्सपर्ट योगेश। हाँ तो आनंद, सबसे पहले हम इस मीम को पढ़ लेते हैं। इस मीम में लिखा हुआ है होमलेस पीपल स्लीपिंग विद हंग्री स्टमक। फिर नीचे सिक डूड्स कहते हैं वी डोंट डू दैट हियर। वी डोंट डू दैट हियर का मतलब हम निकालते हैं, ये जो सीन है ये अवेंजर्स इन्फिनिटी वार का सीन है जिसमें चैडविक बोसमैन कहते हैं वी डोंट डू दैट हियर। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो सिख धर्म के जानने वाले लोग हैं वो कभी भी किसी को खाली पेट नहीं सोने देते, ना ही खाली पेट किसी को जाने देते। वो हमेशा चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सबको खाना खिला कर भेजते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं गुरुद्वारों में 24 घंटे लंगर चलता है। ये उनकी प्रथा है, ये उनका आप कह लीजिए ये उनका मानना है कि हमारे घर से या हमारे दरबार से, हमारे मंदिर से कोई भी भूखा ना जाए। तो सिख धर्म की ये सबसे अच्छी बात है। मैं भी इस मीम से सहमत हूँ। तो आनंद, बैक टू यू। जैसा कि योगेश ने बताया कि पंजाब में 24 घंटे लंगर चलते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता। तो दोस्तों आपको एक मीम दिया गया था पिछले वीडियो में जिसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है, तो इसलिए हम उसे होल्ड पे रखते हैं और आपको एक नया मीम देते हैं डिकोड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो मीम क्या है। देखिए ये है वो मीम जिसे आपको डिकोड करना है। इसमें दिखाया गया है जेंडर रिवील बी लाइक। ऊपर दिखाया गया है अमेरिका को और साइड में दिखाए गए हैं हनुमान जी, और नीचे है इंडिया और साथ में विष्णु जी का नरसिम्हा अवतार दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि इस मीम का मतलब क्या है, और अगर आपको नहीं पता तो अगले वीडियो में हम ये बताने ही वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा मीम एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमें अपने सारे मीम्स फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर मंडे टू फ्राइडे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और हो सके तो शेयर भी कर दें। कम से कम एक शेयर तो बनता है, आप प्लीज़ एक शेयर तो करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।